भारत के इतिहास में अफगानिस्तान और पाकिस्तान का स्थान बहुत ही अहम रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक समय पर भारत का ही हिस्सा थे। विशेषज्ञों का मानना है कि अफगानिस्तान पहले एक हिंदू राष्ट्र था, बाद में ये बौद्ध राष्ट्र बना और अब ये एक इस्लामिक राष्ट्र है। 26 मई 1739 को दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह अकबर ने ईरान के नादिर शाह से संधि कर अफगानिस्तान उसे सौंप दिया था। तथ्यों की माने तो 17वीं सदी तक अफगानिस्तान नाम का कोई राष्ट्र नहीं था। अफगानिस्तान नाम का विशेष प्रचलन अहमद शाह दुर्रानी के शासनकाल में ही हुआ। उसका शासनकाल 1747 से 1773 तक रहा। इसके पहले अफगानिस्तान को आर्या नूम्र वीजू, पख्तिया, खुरासान, पश्तूनख्वा और रोह आदि नामों से पुकारा जाता था, जिसमें कांधार, कंबोज, कुंभा, वर्णु, सुबास्तु आदि क्षेत्र थे। यहाँ हिंदुकुश नाम का एक पहाड़ी क्षेत्र है, जिसके उस पार कजाकिस्तान, रूस और चीन जाया जा सकता है। ईसा के 700 साल पूर्व तक यह स्थान आर्यों का था। ईसा पूर्व 700 साल पहले तक इसके उत्तरी क्षेत्र में कांधार महाजनपद था, जिसके बारे में भारतीय स्रोत, महाभारत तथा अन्य ग्रंथों में वर्णन मिलता है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान की सबसे बड़ी होटलों की श्रृंखला का नाम आरियाना था और हवाई कंपनी भी आरियाना के नाम से जानी जाती थी। पारसी मत के प्रवर्तक जरथुष्ट्र द्वारा रचित ग्रंथ जिंदावेस्ता में इस भूखंड को एरिन वीजो या आर्या नूम्र वीजो कहा गया है। आज भी अफगानिस्तान के गांवों में बच्चों के नाम आपको कनिष्ठ, आर्यन, वेद आदि मिलेंगे। उत्तरी अफगानिस्तान का बल्ख प्रांत दुनिया की कुछ बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विरासतों को सहेजे हुए है। इसके कुछ प्राचीन शहरों को दुनिया के सभी शहरों का जनक माना जाता है। ये बल्ख के तराई इलाकों की समतल भूमि है, जिसके प्राचीन व्यापारिक मार्ग ने खानाबदोशों, योद्धाओं, साहसी लोगों और धर्म प्रचारकों का ध्यान अपनी ओर खींचा और इन सभी को पनाह दी। अफगानिस्तान में प्राचीन काल की कई उन्नत सभ्यताओं का वास रहा है, जिन्होंने अपने पीछे यहाँ पर ऐसे रहस्यों को छोड़ा है जिन्हें पुरातात्विदों ने खोजना शुरू ही किया है। पिछले वर्ष ही अफगानिस्तान में 5000 साल पुराना एक विमान मिला है। इस विमान के महाभारत कालीन होने का अनुमान है। यह खुलासा Wired.com की एक रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की एक प्राचीन गुफा में रखा प्राचीन भारत का एक विमान पाया गया है। अब सवाल है कि ये इतने वर्षों तक सुरक्षित कैसे रहा। दरअसल यह विमान टाइम वेल में फंसा हुआ था, इसी कारण सुरक्षित बना हुआ है। टाइम वेल ऐसा क्षेत्र होता है जो किसी भी वस्तु को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉक वेव से सुरक्षित रखता है। खोजकर्ताओं का कहना है कि ये विमान महाभारत का है और इसके आकार प्रकार का विवरण महाभारत और अन्य प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे अफगानिस्तान के कबीले आबाद हुए और कैसे अफगानिस्तान बौद्धों का गढ़ बना। साथ में ये भी जानेंगे कि प्राचीन नदियों और स्थानों पर क्या फर्क पड़ा और आजकल ये किस नाम से जाने जाते हैं।